अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आप हॉरर स्टोरीज़ को सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम हॉरर स्टोरीज़ की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की हॉरर स्टोरी। एक बार मैं दोस्तों के साथ सिनेमा गया और 9 से 12 का शो देखा और सब दोस्त सिनेमा से बाहर निकल आए और अपने अपने घरों की तरफ चलने लगे। दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी और धुंध इतनी शदीद थी कि हद निकाह सिर्फ 10 कदम ही रह गई थी। उसके बाद हम सब ने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से एक साथ घर की तरफ चल दिए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक दोस्त बोला, यार सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है, ना ही कोई रोकने वाला है, तो क्यों ना कोई रेस लगाई जाए, देखते हैं कि मोहल्ले में सबसे ज़्यादा पहले कौन पहुंचता है। ये सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा, तो चलो फिर आज देख लेते हैं किसमें कितना दम है। ये कहकर सब ने अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड तेज़ कर ली और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम सी जैकेट पहन रखी थी और मैंने हाथों में दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। इस वजह से मैंने अपनी बाइक की स्पीड आहिस्ता कर ली क्योंकि मैं सर्दी से कांपने लग गया था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी और मैं अकेला ही इस सड़क पर पागलों की तरह जा रहा था। और अब मैं बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि सड़क पर बहुत सन्नाटा था और बहुत ही देर बाद कोई एक आधी गाड़ी या बाइक पास से गुजर जाती और उसके बाद सड़क फिर से वीरान हो जाती। मैं चुपचाप बस चलता जा रहा था और ऐसी खामोशी थी कि मुझे सिवाय मेरी बाइक की आवाज़ की और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और मैं चलते चलते एक मोड़ पर जाकर रुक गया। ये शॉर्टकट रास्ता था, ठंडी सड़क इस सड़क का नया नाम था, जबकि ये सड़क उस वक्त 500 वाली सड़क के नाम से मशहूर थी क्योंकि इस सड़क के दोनों इतराफ़ में 500 के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। ये दोनों तरफ के दरख्त इस तरह इस सड़क पर झुके हुए थे कि जैसे इस सड़क पर किसी ने 500 की छत ढाली हुई हो। और सूरज की रोशनी भी बहुत ही कम इस सड़क पर पड़ती थी। बस यूँ समझ लो ये सड़क एक बहुत बड़ी सुरंग की तरह थी जो दरख्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं 500 वाली सड़क से जाऊँ तो जल्दी ही अपने दोस्तों के पास पहुँच जाऊँगा क्योंकि मेरे दोस्तों ने जाना तो धर्मपुरा ही है और वो सीधा माल रोड की तरफ से धर्मपुरा ही जाएंगे और मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा घबरा भी रहा था क्योंकि ये सड़क पहले ही अजीबो-गरीब वाक़ियात से बहुत ही बदनाम थी और बहुत से लोगों से मैंने इस सड़क के बारे में सुना था कि इस रास्ते पर बहुत सी हवाई चीज़ों का बसेरा है और उनका ये भी कहना था कि जो रात के 7 बजे के बाद इस सड़क से गुज़रता है उसके साथ ज़रूर कुछ अनहोनी होती है। और काफ़ी लोग तो इस सड़क से दिन के वक्त भी नहीं गुज़रते थे क्योंकि वो इस सड़क को लेकर बहुत डरे हुए थे क्योंकि इस सड़क के दोनों तरफ में कोई आबादी नहीं थी, बस कुछ जंगल नुमा झाड़ियाँ और बांस के दरख्त ही थे। बस कुछ दूर जाकर एक साइड पर पुराना कॉलेज, इस कॉलेज में जाने का रास्ता भी नहर वाली साइड से था, यानी इस सड़क पर सिर्फ एक ही कॉलेज की दीवार थी और रात 7 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। फिर मैंने सोचा यार मैं तो ऐसे ही डर रहा हूँ, लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि मेरे नज़दीक ये सिर्फ अफवाहें हैं। ये सोच कर इस सड़क पर चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस सड़क पर धुंध और भी ज़्यादा थी, बस बाइक की लाइट में ही थोड़ा कुछ नज़र आ रहा था। मैं अभी थोड़ा दूर ही गया था कि मुझे ऐसा लगा कि सड़क के बाएं तरफ कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर खड़ा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाइक की स्पीड बिल्कुल कम कर ली और थोड़ा और आगे गया और बाइक की लाइट उसकी तरफ की तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सफ़ेद लिबास पहने एक औरत खड़ी है। उसके काले घुंघराले लंबे लंबे बाल थे जो कि उसने खुले छोड़े हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही पुरकश और ख़ूबसूरत था और उसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी अमीर घर से ताल्लुक़ रखती है। और फिर मैंने सोचा कि यार रात का 1 बज रहा है
और ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही है? या ये भी हो सकता है कि ये डाकुओं के साथ मिली हुई हो, जो लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूट लेती हो, और उसके साथी भी यहाँ आसपास ही छुपे होंगे। मैंने बाइक की स्पीड और ज़्यादा स्लो कर ली और मैं बहुत धीरे धीरे ये सब सोचता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। और जब उसके और मेरे बीच सिर्फ 10 कदम का फासला रह गया तो मैंने बाइक सड़क के दाएं तरफ कर ली और रोक ली, जबकि वो सड़क के बाएं तरफ खड़ी थी। मैंने सोचा अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होने लगेगा तो मुझे भागने में आसानी रहेगी। इस वजह से बाइक मैंने स्टार्ट ही रखी और दूर से ही बाइक पर बैठे हुए उसको पूछा, कौन हो तुम? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद उसको मेरी आवाज़ नहीं गई। मैंने 4 कदम बाइक और आगे ले ली और फिर थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसने फिर से कोई मुझे जवाब ना दिया। अब मैं थोड़ा घबराने लग गया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जो मुझे जवाब नहीं दे रही इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। उसके साथ मैं इधर उधर भी देख रहा था कि कहीं उसके साथी तो नहीं आ रहे। आखिर ऊंची आवाज़ में मैंने कहा, देखो अगर तुमने अब भी मेरा जवाब ना दिया तो मैं फिर जाने लगा हूँ। तो उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। मैं अपने शोहर के साथ अपने रिश्तेदारों की शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि अचानक से हमारी बाइक पंचर हो गई और हम पैदल चल रहे थे कि मैं थक गई। तो मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी से कहीं से पंचर लगवा कर लाता हूँ। और मैं तब से यहाँ खड़ी हूँ और मेरा शोहर अभी तक लौट कर नहीं आया। और इस सुनसान जगह पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चोर डाकू मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। और इस वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में रहम आ गया और मैं बाइक से उतरकर उसकी तरफ गया और मैंने कहा, देखें आप रोए मत, मुझे ये बताएं आपका शोहर किस तरफ गया है? तो उस औरत ने धर्मपुरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उस तरफ गए हैं। तो मैंने इस औरत से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको धर्मपुरा ही उतार दूंगा, फिर आप उधर से अपने घर चली जाना, क्योंकि धर्मपुरा में इस टाइम भी रक्षा मिल जाएगा और वैसे भी मैं धर्मपुरा ही जा रहा हूँ। उस औरत ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बस रक्षा तक ले जाएं, आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं वापस बाइक की तरफ गया और बाइक स्टार्ट करके उसके पास ले गया और वो बाइक पर बैठ गई और हम वहाँ से चल पड़े। और अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी और मैं कांपते हुए बाइक चला रहा था। हम दोनों बिल्कुल ही खामोश थे, लेकिन मैं बहुत खुश था कि मेरे साथ बहुत खूबसूरत औरत बैठी हुई है और ऐसे में इससे दोस्ती करने का मौका भी मिल जाएगा और हो सकता है कि बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो मैंने सोचा कि इससे कोई बातचीत ही कर लूं। मैंने उसको अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ये है और हम फ़लाँ जगह रहते हैं और आज मैं फ़लाँ फ़िल्म देखकर आ रहा हूँ। लेकिन वो खामोशी से बैठी रही, मेरी बातें सुनती रही, पर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। अब मैं सोच रहा था कि शायद इसने कोई घास नहीं डाली। तो मैं कुछ देर के लिए वापस चुप हो गया और खामोशी से बाइक चलाता रहा। और थोड़ी देर के बाद मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है और आप क्या करती हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आगे देखते हुए उससे इधर उधर की बातें करता रहा और उसने मुझे फिर से कोई बात न की। अब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था, लगता है ये अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड दिखा रही है और मुझे नज़रअंदाज कर रही है। मैंने कहा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, लेकिन कुछ तो बात करें। मुझे लगता है मैं खुद से बातें कर रहा हूँ, अब कुछ बोलोगी भी? तभी किसी ने मुझे खौफनाक आवाज़ में गुस्से से कहा, चुपचाप आगे देखकर चलो वरना पछताओगे। मैं चौंक गया और अब मैं थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं ये गुस्से में आकर मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम न लगा दे। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने बाइक तेज़ कर ली, पर वो सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और जब मैंने गौर किया तो बाइक अभी भी बिल्कुल स्लो थी, जबकि मैंने उसको चौथे गियर में फुल तेज़ चलाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाइक पर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया हो। ये सब देखकर मैं अब बुरी तरह घबराने लगा, क्योंकि मैं अभी आधी सड़क पर भी नहीं जा पाया था, जबकि पूरी सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की थी।
मैं पूरी तरह से बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मेरे पीछे से ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कान के पास ही तेज़ी से सांस ले रहा है। मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। अब मैं कुछ समझ गया था कि मेरे साथ कोई औरत नहीं है बल्कि कुछ और ही है। इतने में इस औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अचानक से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए जब अपने कंधे पर नज़र डाली तो मुझे अजीब सा बड़े बड़े नुकीले नाखून वाला हाथ नज़र आने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता से मेरी गर्दन की तरफ फड़ने लगा और मेरे पीछे से एक खौफनाक हंसने की आवाज़ आने लगी। वो ऐसे हंसी थी कि उसके आगे मेरी बाइक की आवाज़ भी दब गई थी और बाइक जैसे किसी जगह पर फंस गई थी। उसके टायर तो घूम रहे थे पर बाइक एक ही जगह खड़ी हुई थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे दूसरे कंधे पर अपना मुंह रख दिया। मैं डर से थर थर कांपने लगा। अभी मैं बाइक से गिरने ही वाला था कि पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत करके ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा करते ही मेरे पीछे से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई। मैंने कांपी हुई गर्दन से पीछे देखा तो मेरे साथ एक बहुत भयानक शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी। उसकी शक्ल पूरी तरह काली, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें थीं जो रात में लाइट की तरह रोशन थी और उसने एक हाथ मेरी गर्दन पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से एक दरख्त को पकड़ा हुआ था जो काफ़ी दूर था और शायद इसी वजह से बाइक आगे नहीं जा रही थी। ये सब देखकर मेरा जिस्म बहुत थरथरा उठा। मैं और ज़्यादा ऊंचा कलमा पढ़ने लगा और उसने मेरी गर्दन को छोड़ दिया। मैंने जल्दी से कलमा पढ़ते हुए बाइक को पूरी तरह रेस दी तो वो औरत बाइक से नीचे गिर गई और अचानक से बाइक फुल स्पीड पर आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल हल्की हो गई। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 5-6 मिनट में ही धर्मपुरा जा पहुंचा और बिना रुके ही घर चला गया। अब वो चीज़ कहाँ तक मेरे पीछे भागी होगी मुझे पता ही न था। बस इतना पता था कि मुझे उस दिन फ़ौरन तेज़ बुखार हो गया और मैं बिस्तर पर पड़ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपको अगली हॉरर स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।